ओम वंदे मातरम। मित्रों, दाम्पत्य जीवन का जो उद्देश्य होता है अपनी आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से आगे बढ़ना, यानी कि हर दाम्पत्य का उद्देश्य होता है जनरेशन को बढ़ाना। और जब आप जनरेशन बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो जनरेशन यानी कि नई जनरेशन यानी कि नई जो पीढ़ी आने वाली होती है उसके प्रति आपकी कुछ जवाबदेही, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। यदि आप उन जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते हो तो आने वाली पीढ़ी आपकी कभी नहीं सुनेगी, और आने वाली पीढ़ी जिस बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ेगी ना मित्रों, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने कहाँ कैसे क्या गलती कर दी। मित्रों, आज मैं उसी विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ कि कई बार माता पिता जब ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, आपने कहाँ क्या कैसे गलतियाँ कर दी। यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप कहीं अपनी गलती को सुधार पाएँ शायद, और आने वाली पीढ़ी को आप बचा पाए। क्योंकि आज हम जिस भारतवर्ष को देख रहे हैं, इस युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, मुझे काफ़ी चिंता होती है इस विषय को देख के कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, मैं चर्चा करने के लिए विषय आपके सामने लाई हूँ। मैं अपने विचार इस विषय पर रख रही हूँ, आपके विचार क्या है वो सादर आमंत्रित हैं। आप कृपया इस विषय पर अपने विचार अवश्य रखिएगा ताकि हमें भी पता चले और हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे वो आपके विचारों को सहमत यानी कि उसके विचारों को साथ लेके बना पाएँ, ताकि हमारे समाज को एक सही और नई दिशा मिले, जिससे हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो एक सही दिशा प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम आज के विषय पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे घरों में आजकल समस्याएं क्या चल रही हैं, माता पिता की कहूँ, बच्चों की कहूँ, सबकी समस्याएं बताऊँ तो माताएं अपनी दुनिया में मस्त हैं, पिता अपनी दुनिया में मस्त हैं, यानी कि पति पत्नी दाम्पत्य का उद्देश्य है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, कई बार क्या होता है कुछ पति पत्नी ही बन के रह जाते हैं, माता पिता नहीं बन पाते जल्दी, यानी कि माता पिता वो बन तो गए हैं, उनके घर में बच्चे भी आ गए हैं और वो आपस में एक दूसरे में मगन रहते हैं। और कभी कभी किसी की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों की अपनी अपनी दुनिया बसी होती है, यानी कि माँ की अपनी दुनिया होती है सीरियलों में न जाने कहाँ कहाँ, और वहीं पिता की अपनी दुनिया समाचार और क्रिकेट और न जाने क्या क्या, और अपने ऑफिस के फ्रेंड्स और इनकी माँओं की होती है किट्टी पार्टी वगैरह, जो भी इनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ ये बिजी होते हैं। और कई बार ये बच्चे, इनके जो बच्चे पालने वाली आया होती है, रूम मतलब कोई भी दाई होती, कोई भी जिनको जो ये बच्चे पालती है, और कई बार इनको माता पिता बच्चों को नहीं मिलते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार पेरेंट्स की बाद में जाके शिकायत आती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। होता क्या है, एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा बोलेंगे तो 10-12 साल 14 साल तक का, उसको अपने माता पिता की बहुत आवश्यकता होती है। वो हर पल अपने माता पिता को ढूंढता है, उसको हर पल सुरक्षा चाहिए होती है। एक अनजान हाथ में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जब वो अनजान हाथों में होता है, भले उसकी दाई माँ उसका बहुत अच्छा ध्यान रखती है, पर फिर भी कितना भी केयर करे, फिर भी बच्चा माता पिता के लिए परेशान होता है, ये आपने देखा होगा। और ऐसी स्थिति में कई बार कुछ माता पिता हमने देखे, अरे मेरा ऑफिस का काम है, मेरा ये काम है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और कभी कभी तो सीरियल देखना, उस चक्कर में माँ क्या करती है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चों को गेम खेलने में लगा दिया, और खुद अपने उस चीज़ में व्यस्त हो जाती हैं और अपने आप को वहाँ व्यस्त रखती है। मैंने ऐसा तक देखा है मित्रों, एक बच्चा बगल में बैठा है, एक बच्चा गोद में है, माँ ट्रेन में है और माँ गेम खेल रही है। मुझे समझ में नहीं आता, आपके पास 2-2 खिलौने होने के बाद भी आप मोबाइल में गेम कैसे खेल सकते हैं। पर हाँ, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, आपने भी देखी होंगी। ये माँओं की स्थिति बता रही हूँ, वहीं पिताओं की स्थिति भी देखिए। घर में बच्चा कुछ मस्ती कर रहा, कुछ काम कर रहा, पिता अपने मोबाइल में लगा हो, पिता क्रिकेट देखने में लगा हो, पिता समाचार देखने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जो आप बना रहे हो मित्रों, ये आप और आपके बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी गैप के बाद खाई पैदा कर रहे हैं। आज आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है और आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हो, और कल को वो समय आएगा जब आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, फिर आप कहोगे हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। और भविष्य वो है, मैं आपको बता दूं मित्रों, कि जब आज आप अपने बच्चों की नहीं समझ पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, तो भविष्य में आपके बच्चे भी आपके नहीं रहेंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको वर्तमान में, यदि आप ऐसे माता पिता हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके बच्चों के साथ आप खूब खेलिए कूदिए, मोबाइल में नहीं, आप उनके साथ प्रैक्टिकली खेलिए, ताकि उनको भी भूख लगे, उनका भी बॉडी एक्टिव हो, आपका भी बॉडी एक्टिव हो। क्योंकि जब आप दोनों के बॉडी यानी कि सबकी बॉडी एक्टिव होंगे ना, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, और आप एक दूसरे की भावनाओं को, मन की बातों को समझ पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। और जब जुड़ेंगे ना
मित्रों, तभी आप एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे। क्योंकि अभी क्या है, जैसे आप अभी अपने छोटे बच्चों की परेशानी को नहीं समझ पा रहे, कभी कभी पेरेंट्स एक गलती और करते हैं कि बच्चों को कुछ समझाने में लग जाते हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं वो नहीं सुनते हैं। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे आपकी बातों को बाद में नहीं समझेंगे। जैसे अभी आप नहीं तो बाद में वो नहीं समझेंगे। हाँ, तो बच्चों के साथ अपनी भावनाओं को आपको शेयर करना सीखना होगा। आपके घर की क्या स्थिति है, आपकी स्थिति क्या है, आपके आसपास की स्थिति क्या है, बच्चों को बताइए ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें और बच्चे आपका साथ दे सकें। अन्यथा आप कई बार पेरेंट्स दूसरी गलती करते हैं कि बच्चों को सब कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं, बच्चों को हाई से हाई सुविधाएं देते हैं। आपने सुविधाएं दी हैं, समय नहीं दिया है। मित्रों, समय और सुविधा में अंतर है। उस बच्चे को जो समय देगा बच्चा फिर उसका हो जाएगा। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, समय और अटेंशन सबको चाहिए होती है। जिसको समय और अटेंशन नहीं मिलता ना मित्रों, बिगड़ने में उसका रोल कहीं भी बन जाता है। तो यह इसी स्थिति में जैसे आपको भी एक समय चाहिए, एक किसी की केयर चाहिए, वैसे ही बच्चों को भी चाहिए मित्रों। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो समस्या खड़ी होगी और हो रही है, आप देख रहे हैं। अब आपको समझना क्या होगा कि आप बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। आप बोलेंगे बच्चे हमारे, तो हमने समय बिताया फिर भी हमारे बच्चे बिगड़ गए। मित्रों, आपको देखना होगा आपका बच्चा किस सर्कल को पकड़ रहा है। जो सर्कल वो पकड़ रहा है उस सर्कल के बारे में जानिए, उसके बारे में तफ्तीश करिए ताकि पता चले कि आपका बच्चा किस सर्कल में। उसके बाद उसकी कुछ सच्चाइयाँ भी सामने ला कर रखिए, बेटा ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। उसको खाली आपको बताने का काम करना है, उससे आपको फोर्सफुली लादना नहीं है। क्योंकि हम आजकल के बच्चे वो नहीं है कि उनको फोर्सफुली कोई चीज़ करवा ली जाए। आप बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर रख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ से दूर नहीं रख सकते। कि बच्चों के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, क्योंकि आज जो पढ़ाई है मोबाइल में ही हो रही है, इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, तो बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर नहीं कर सकते हैं। आप मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, आप बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते। तो बच्चों के सामने आपको खुल के बात करनी होगी, उनको हर बात बतानी होगी कि बेटा आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा 12-14 साल का होता है उसके शरीर में जो बदलाव आते हैं, उसके बाद उसका जो ग्रुप चेंज होता है, जो कॉलेज का ग्रुप चेंज होता है, वहाँ वो सब चीज़ें, जो कुछ चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, सीखने की कोशिश करता है, यदि आप उसमें हस्तक्षेप नहीं रखते हैं, यदि आप उसमें अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, तो आपका बच्चा बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, आपके बच्चे को भटकने में देर नहीं लगेगी और बच्चा बहुत जल्दी आपका भटक सकता है। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। यदि आपने बच्चे को अभी समय नहीं दिया तो आपको लगेगा अरे मेरा बच्चा मेरी सुनता क्यों नहीं है, इसको क्या मैं करूँ कि ये मेरी बात मान ले, इसको मैं क्या करूँ, कैसे करूं, पर आपके पास अब कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। इसलिए मित्रों, और बाद में बच्चे शिकायत भी करते कि हमारे माता पिता ने हमें समझा नहीं, और आप भी शिकायत करोगे कि भाई बच्चे हमें समझ नहीं पाए, और आगे जाके समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो मित्रों, अभी अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी हर बात को उनके शब्दों में समझने की कोशिश करिए। जहां आप उनको डांट के चुप करके बिठा देते हो, उनके प्रश्नों के उत्तर देना सीखिए, उनके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करिए और उत्तर उस भाषा में दीजिए ताकि बच्चे को स्पष्ट हो सके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, मेरा बेटा है, 10 साल का मेरा बेटा था, तब मैंने उसको बताया था कि पीरियड्स क्या होते हैं। मुझे उसको बेटा है बताने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने उसको क्यों बताया, क्योंकि मैं अपने लिए जो पैड वगैरह लाती थी, क्योंकि तब मुझे भी पता नहीं था, मैं पैड इस्तेमाल करती थी, अब तो मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ। हाँ, तो पैड इस्तेमाल करती थी, तो पैड में कहाँ रखूँ, वो सामने देखेगा, कभी ना कभी प्रश्न करेगा कि अब तो छोटा भाई बड़ा हो गया, मामा का लड़का बड़ा हो गया, भी घर में क्यों है। तो ऐसे प्रश्न आए, उससे अच्छा है कि मैंने उसको बता दिया, मैं कहा बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं हमको। तो उसके बाद कुछ बातें और आई, और तभी आपको बता दूँ, जब उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे उसी समय मैंने पूरी प्लेलिस्ट है धातु रोग और उस पर युवा वर्ग सावधान युवा, हमारे स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे, वो हमने वीडियोज़ बनाए थे ताकि बच्चों को जागृति ला सके। क्योंकि जब मेरे घर का बच्चा परेशान था तो मुझे पता था कि पूरी दुनिया के बच्चे भी ऐसे ही परेशान हैं, तो इसीलिए मैंने इन विषयों पर वीडियो बनाए थे ताकि हम अपने बच्चों को सही दिशा दे सकें, सही दिशा में, सही शब्दों में सही बातों को समझा सकें। यदि आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको सही शब्द कैसे क्या इस्तेमाल करने हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे नहीं, हम एक प्लेलिस्ट देंगे दाम्पत्य जीवन, ये भी प्लेलिस्ट हम देंगे। उसके साथ दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने 2 वीडियो और दिए हैं जो हमने बच्चों को, बढ़ते बच्चों, बेटी से क्या बात करनी है, बेटे से क्या बात करनी है, हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं। अपने बच्चों को बताइए, समझाइए, और नहीं समझ में आए तो हमसे प्रश्न करिए ताकि हम आपको उत्तर के रूप में और वीडियोस बना के दे सकें, ताकि आप अपने बढ़ते हुए बच्चों से सही तरीके से सही बात कर सकें और आपके बच्चे समझ सकें और आपके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य है
दवा मुक्त और उज्जवल भारत। तो उज्जवल भारत तभी बनेगा, दवा मुक्त भारत तभी बनेगा जब हमारी युवा वर्ग सुधरेगा, समझेगा और समझेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिलेगा जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपके जीवन में निर्णय लेने में उपयोगी हो सकते हैं। उसके अलावा हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपको हमसे कंसल्टेंसी करनी है, बात करनी है, प्रश्न करने तो आप हमसे वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। आपके विचार क्या कमेंट के रूप में बताइएगा, आप क्या राय रखते हो वो भी बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।